मेरा खाना है। पूरे पृथ्वी पे एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पे भगवान के हाथ में धनुष बाण नहीं है। ये भगवान का हाथ सीने पे है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। इस पावन बहती नदी के साथ आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ महाराष्ट्र स्टेट के एक खूबसूरत से डिस्ट्रिक्ट में, नासिक में। और ये नासिक है जहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था ब्रह्मागिरी पहाड़ से और त्रिंबक रेंज के यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर सिटी की ओर आ रही है। और इसी के साथ ही मैं आप सब लोग का स्वागत करती हूँ फिर एक बार नासिक में। This is Vaishali, for the people, by the people and of the people. I welcome you all on this beautiful vlog। एक दिन की नासिक की यात्रा करवाती हूँ जहाँ पर आपको आस्था है, विश्वास है और रिलीजियस शिव जी के साथ यहाँ पर डुबकी लगाते हैं और फिर त्रिंबकेश्वर की यात्रा करते हैं। नासिक में हमारा है डे 2। हरिहर फोर्ट का तो व्लॉग आपने देख लिया होगा। आज हम नासिक टूर करेंगे इन 1 डे। तो हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और हमने ओला बुक की है रेंटल। 10 घंटे का हमने बुकिंग किया है। इट हैज़ चार्ज मी 1715 और देखते हैं 10 घंटे में क्या क्या कर लेते हैं हम। नासिक सिटी से त्रिंबकेश्वर का रास्ता बहुत ही सुहावना है। चारों तरफ की भीगी हरियाली मन को एकदम शांति देती है। तो सुबह शिव जी के दर्शन किए बिना कैसे काम चलेगा। तो हम आ पहुंचे हैं त्रिंबकेश्वर। और त्रिंबकेश्वर अगर आप CBS बस स्थानक से अगर सोचे तो 28 किलोमीटर का रास्ता है। और अगर आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन से अगर आएंगे तो करीबन आपको 35 से 38 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। तो चलते हैं शिव जी के दर्शन करते हैं। मेन एंट्रेंस से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस है और यहाँ पर आपको सारी छोटी मार्केट दिखाई देंगे, स्टॉल्स हैं। महादेव के मंदिर में जाने के लिए अगर आपको VIP गेट से जाना है तो आप टिकट ले सकते हैं 200 रुपये पर हेड। लेकिन मैं लाइन लगा करके जा रही हूँ तो उसका रास्ता अलग है और एग्जिट के यहाँ से आप VIP एंट्री ले सकते हैं। कैमरास अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड है। कहते हैं मोदी जी के कान में जो भी फूकेंगे वो आपका पूर्ण हो जाएगा। मैं भी कुछ हो गए त्रिदेव के दर्शन, ब्रह्मा, विष्णु और हमारे महादेव। इसकी भी एक कथा है और वो कथा काफी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्रिंबकेश्वर महादेव के मंदिर का विशेष महत्व है। ब्रह्मागिरी पर्वत से निकली गोदावरी नदी के तट पर स्थित त्रिंबकेश्वर की अद्भुत बात यह है कि यहाँ ज्योतिर्लिंगों के 3 मुख हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा जाता है। उत्तर भारत में जो महत्व माँ गंगा का है, दक्षिण भारत में वही महत्व
गोदावरी का है। एक कथा के अनुसार ऋषि श्रेष्ठ गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या पर ईर्ष्यावश गौ हत्या का पाप लग गया, जिसका उद्धार सिर्फ मां गंगा के आगमन से ही हो सकता था। गौतम ऋषि की कठोर तपस्या के बाद शिव के द्वारा मां गंगा यहाँ गौतमी नाम से उतरी और कालांतर में इसे गोदावरी के नाम से जाना गया और मां गंगा के अनुरोध पर स्वयं प्रभु शिव यहाँ पर आकर बस गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और अनोखी है। काले पत्थरों से निर्मित भव्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर की इमारत सिंधु आर्य शैली में बना है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के आसपास पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। यहाँ ज्योतिर्लिंगों को आभूषित मुग्ध मुकुट से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मुकुट पांडवों के जमाने से ही है। भगवान शिव के इस मुकुट को प्रत्येक सोमवार 4 से 5 बजे के बीच लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है। जब भी आप त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के मंदिर आते हैं तो हाँ, यहाँ पर धर्मशालाएं भी हैं और होटल्स भी हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो निश्चिंत रहिएगा, आप यहाँ पे आके भी रुक सकते हैं। नासिक आओ और मिसल पाव ना खाओ, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ का फेमस है साधना मिसल। वैसे तो नासिक सिटी में ही आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ओल्डेस्ट है और यहाँ पर सेकंड ओल्डेस्ट है, जहाँ हम लोग अभी मिसल पाव खाएंगे। तो चलते हैं, सुबह का नाश्ता मिसल पाव से शुरू करते हैं। आइए, ये है गंगापुर रोड, बारदान फाटा में। ओके, तो कहानी में ट्विस्ट है। मैंने यहाँ पर एक प्लेट मंगाई है मिसल पाव और एक प्लेट मिसल भाकरी, जो जवारी और बाजरे की मिक्स भाकरी होगी, मज़ा आएगा। और उसके साथ गुड़ की जलेबी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। दिस इज़ माय प्लेटर। ये ब्रेकफास्ट है मेरा। पापड़ है, ओके। उसके साथ मैंने मंगाया है भाकरी मिसल, सो दिस इज़ भाकरी। और ये क्या है, ठेचा। ओके, दिस इज़ ठेचा, मिर्ची का ठेचा बोला जाता है, पीनट मिर्ची गार्लिक। इसके अलावा पाव हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। और ये रहा मिसल, और इसे गार्निश किया जाता है फरसान के साथ, एंड इट इज़ अ स्पाइसी स्टफ़। और ये है तिक्कट तरी और ये है मीडियम तरी। इसमें मटकी है और फरसान गार्निश किया हुआ है, सेव डाली हुई है। मैं थोड़ी सी इसमें मीडियम वाली तरी डालती हूँ और इसमें मैं प्याज भी डालती हूँ एंड सम नींबू। आखिरी के साथ खाया जाए। भाकरी काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे लगा था कड़ी कड़ी ना हो, और सच में बहुत टेस्टी अमेजिंग लग रहा है। साथ है तनुज। तनुज थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, ग्रैंडसन है, जिन्होंने मिसल पाव की सीरीज शुरू की थी। तो आपके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने शुरू की थी। कितने साल पुराना है मतलब आप? ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था 1959। अच्छा। वो लाइक ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड जब उनके पिताजी जल्दी गुजर गए। ओके। तो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केम ऑन टू हिज शोल्डर्स। तो बहन भी थी साथ में, तो उनकी शादी करनी, और ओल्ड टाइम में अगर इनकम सोर्स वो बंद हो चुका था दादाजी के जब फादर कर डेथ, तो देन ही स्टार्टेड सेलिंग रिबन्स, बलून्स। अच्छा। बैंड में काम करते थे। दिस इज़ हाउ ही स्टार्टेड अर्निंग। तो उनकी माँ और वो दे यूज्ड टू सेल, चाय बनाते थे टेबल पे, और उनकी मम्मी चूल्हे पे मिसल बनाती थी। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड, चुलीवरची मिसळ। देन चुलीवरचा मिसल, वो इसकी सीरीज शुरू की उन्होंने और अभी लेगेसी आप लोग कैरी कर रहे हैं। और एक्चुअली आज के जनरेशन में
वो टाइम पे चूल्हे पे जब खाना बनता था, जब वो धुआं उसके अंदर जाता है तो इट गिव्स बेटर टेस्ट और काफ़ी हेल्दी भी होता था उसमें। तो अभी के जनरेशन में इट्स नेसेसरी टू ब्रिंग बैक दोज ओल्ड, बिकॉज वी से ओल्ड इज गोल्ड। तो वो सब चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं कि न्यू जनरेशन भी जान पाए कि हाउ पीपल यूज्ड टू लिव देन, कैसे खाना बनता था और हाउ प्योर इट वाज। तो वही पापा ने भी सिखाया, ग्रैंडफादर ने भी सिखाया, वॉट एवर वी गिव प्योर ही देना है। और जो भी कस्टमर्स आते हैं, वी आर नॉट डूइंग बिजनेस। तो ये साधना किसका नाम? साधना मीन्स हार्ड वर्क। तो चूड़ीवर्ज का मिसल में आपको खाना होगा ना, तो आपको सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आना होगा, बिकॉज दिस इज ब्रेकफास्ट आइटम। साधना मिसल से हम सुला विनयार्ड की तरफ निकल गए, जो कि साधना मिसल से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे ही आप सुला विनयार्ड के अंदर आते हैं, आपको चारों तरफ यहाँ अंगूर के खेत दिखाई देंगे। नासिक वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है। तो हम अभी है सुला वाइन विनयार्ड में, और सुला विनयार्ड में 600 रुपये पर हेड है, और ये आप जहाँ खर्च करना चाहे वहाँ पे अंदर खर्च कर सकते हैं, चाहे रेस्टोरेंट में चाहे टेस्टिंग में। देखते हैं हम 600 रुपये कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। उसका मतलब है सैटरडे या संडे आप आते हैं तो 1000 रुपीज़ पर हेड लगेगा, और अदरवाइज़ आप मंडे टू फ्राइडे आते हैं तो 600 रुपये लगेंगे। नासिक के सुला विनयार्ड में हम एंटर करते हैं, और ये विनयार्ड जो है वो काफ़ी पुराना है। 1999 में बना ये विनयार्ड है, एंड द फर्स्ट विनयार्ड ऑफ नॉट ओनली नासिक बट इंडिया। और यहीं से पूरे इंडिया में वाइन सप्लाई होती है। टेस्टिंग रूम की टाइमिंग है वीकडेज़ में 11:30 से 7:30, और वीकेंड में 11:30 से 8:30 बजे तक। तो जो कूपन हमने बाहर से लिए हैं 600 रुपये के, वो हम अंदर कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूर एंड टेस्टिंग है, तो टूर और टेस्टिंग का टोटल प्राइस है 600 रुपीज़। लेकिन अगर आप सिर्फ टूर करना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ जो हमने लिया है, क्योंकि हमें टेस्टिंग नहीं करना है, तो टेस्टिंग के अलग से 400 रुपये लगते हैं। और हाँ, जो लोग टेस्ट करना चाहते हैं तो 6 डिफरेंट वाइन्स उन्हें टेस्ट करने मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप बेटर होगा यहाँ पे से बॉटल ले लें, और कन्वीनियंट हो जाएगा, वो खाते खाते वाइन टेस्ट कीजिए। आप चाहे तो यहाँ से भी वाइन खरीद सकते हैं। और एक चीज़ कि इफ़ इन केस जैसे काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करते हैं टूर टेस्टिंग में, वहाँ पे टेस्टिंग का चार्ज होता है 400 रुपीज़। तो इन केस आप सिर्फ टूर करना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ वहाँ टूर कीजिए और यहाँ से बॉटल लीजिए, और फिर वो उसमें डिडक्ट हो सकता है। वाइन के रेट्स यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल है। 600 से लेकर के 1025 तक आपको 375 ml मिलेगा, और उसके अलावा 1095 से लेकर के 1895 तक की आपको बॉटल मिलेगी 750 ml की। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर सोवेनियर शॉप में भी स्पेंड करने के लिए वक्त मिल सकता है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें जो आप बैक एट होम ले जा सकते हैं। सुला विनयार्ड टूर की शुरुआत पहले वीडियो के इंट्रोडक्शन से होती है। यहाँ पर हमें वाइन कैसे प्रोसेस होता है इसे बताया गया है। I'm Rajiv Samant, founder and CEO of Sula, and all of us welcome you to your time here at our beautiful vineyard. Enjoy, take some time, learn about this beautiful beverage called wine, and we really hope that when you leave here, you will have discovered which your favorite wine is. That would be a great result today. Enjoy yourselves. अंगूर को किस प्रकार से छांटा और वाइन को किस प्रकार से ऑर्गेनिकली फर्मेंटेड किया जाता है। स्पार्कलिंग एंड रोजी की कभी भी हम बैरल एजिंग नहीं करते, बहुत ही सेंसिटिव वाइन्स है। बैरल है और ओक वुड, ये उस वुड से बनता है। ओक इज अ टाइप ऑफ वुड। इस पूरे टूर का बेस्ट पार्ट था वाइन का बैरल एजिंग प्रोसेस। हम लोग तो टेस्ट नहीं करने वाले हैं वाइन, लेकिन हाँ 6 डिफरेंट फ्लेवर के वाइन आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं जो सुला बनाती है, वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो टेस्टर्स आर अवेलेबल एंड यू कैन एंजॉय। The sequence is here. You can click the pictures later on.
So the wine names are very hard to remember. Always go to the stem or to the base, not to the bottom. That is see, swirl, smell, sip and spit. सो फाइन वाइन और डाइन भी है यहाँ पर, मतलब रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप खा सकते हैं। जो बॉटल आप अंदर से लेकर के आए या ख़रीदने वाले हैं वो भी यहाँ पे आकर के आप पी सकते हैं। आपको अगर ये विनयार्ड एंजॉय करना है तो यहाँ पर आप रह भी सकते हैं, तो यहाँ पे स्टे फैसिलिटी है, उसे बिल्कुल एंजॉय करना। अगर आप 2 डेज़ का स्पेयर टाइम लेकर के आते हैं तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, पठार पहाड़ों के बीच और यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच स्टे बहुत खूबसूरत होगा। सुला विनयार्ड से नासिक सिटी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से फिर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेंगे। तो गोदावरी तट से इसकी शुरुआत करते हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक्सट्रीम रोड्स में। अभी मैं हूँ पावन गोदावरी नदी में। नदी के पास आकर के इतना शांत लग रहा है कि क्या पूछूं। रामकुंड यहीं पर है और पता है आपको, राम जी और सीता जी ने जब अपने वनवास के समय पर यहाँ रहे थे तो यहीं पर वो अपना स्नान किया करते थे और उन्होंने भी अपने पिता की अस्थियाँ इसी नदी में बहाई थी। हनुमान जी की जन्म स्थली भी नासिक ही है। रामकुंड से हार्डली 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और हम सीता गुफा की ओर जा रहे हैं। काफ़ी शांत लग रहा है यहाँ पर और कहते हैं नासिक सिटी बहुत ही शांत जगह है और यहाँ पे मैं लोग भी काफ़ी व्यवहारिक देख रही हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे वो रिक्शा वाला हो जिसने हमें स्टेशन से होटल छोड़ा था। आइए सीता माता की गुफा में। यही वो स्थान है जहाँ पर सीता माता ने शिव जी की आराधना की थी और यही वो गुफा है जहाँ पर वनवास के समय वो यहाँ पर शिव जी को पुकारा करती थी। जय शिव शंभो। इस जगह को पंचवटी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? जहाँ पर 5 वड़ के पेड़ हैं। ये पंचवटी वड़ 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये रहा 5वां। हम श्रीधाम वृंदावन रहते हैं। अच्छा, और हम सब साथ में हैं। कृष्ण भगवान की नगरी। कृष्णम वंदे जगत। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आध्यात्मिक लाभ के लिए अपना हम लोग दर्शन। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले हम लोग वहाँ त्र्यंबकेश्वर गए। त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त किया गया। वहाँ पर जा कर के कुशावर्त कुंड जा कर के दीपदान किए। फिर हम लोग आकर के यहाँ राम घाट में गोदावरी में दिव्य स्नान किए हैं, दीपदान अर्चन किए हैं।
उसके बाद कपालेश्वर महादेव का दर्शन किए हैं और गोरे राम काले राम का दर्शन करते हुए माँ भगवती जगतजननी जानकी जो सीता गुफा का बड़े आनंद की अनुभूति करते हुए हम लोग दर्शन प्राप्त करके बाहर आए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान जय जय। सीता माता के दर्शन करने के बाद अब राम जी के दर्शन करना अनिवार्य है, तो चलते हैं कालाराम मंदिर में। और यहाँ पर जो प्रतिमा है वो काली प्रतिमा है, काले पत्थर की है, और इसी वजह से इस मंदिर का कालाराम मंदिर नाम पड़ा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये जो मूर्तियाँ हैं राम लक्ष्मण सीता और सामने सभा मंडप में हनुमान जी है, ये चारों मूर्तियाँ स्वयंभू है। मतलब इसको कोई कलाकार बनाए नहीं, इसको कोई कारीगर बनाए नहीं है, छन्नी हथौड़ी से इसको बनाए नहीं है। यहाँ पे नदी है, रिवर गोदावरी नदी यहाँ पे, वो नदी में ये चारों मूर्तियाँ अपने आप प्रकट हुई है। और ये मूर्तियाँ जो हैं ये रेत से बनी हुई है, पानी के अंदर जो रेत रहती है वो रेत से बनी हुई है मूर्तियाँ। और रेत का रंग काला रहता है, इसीलिए भगवान का स्वरूप काला हुआ, इसलिए इसको कालाराम मंदिर बोलते हैं इनको। लेकिन भगवान का रंग हमको तो मालूम नहीं है, हमने कभी देखा नहीं भगवान का रंग। लेकिन इसका मेन इनको काला बोलने का रीज़न ऐसा है, जब भगवान वनवास काल में आए थे तब इस जगह में भगवान का वास्तव्य था। भगवान इस जगह में रुके, 2.5 साल रुके भगवान यहाँ पे। उस वक्त ये पूरा जंगल था, दंडक कारण्य था ये पूरा। तो यहाँ पे ऋषि मुनि भी रहते थे उस वक्त, नदी नज़दीक था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफ़ी प्लेजेंट था एकदम। तो जैसे ऋषि मुनि यहाँ पे रहते थे वैसे राक्षस लोग भी यहाँ पे रहते थे। तो राक्षस लोग वो ऋषि मुनियों को सताते थे। जब भगवान को 14 साल का वनवास हुआ था तब भगवान वनवास काल के दौरान इस जगह में 2.5 साल रुके हैं भगवान, यहाँ पे वास्तव्य था भगवान का इस जगह में। तो उस वक्त फिर ऋषि मुनियों ने भगवान के पास याचना की कि प्रभु आप हमारे राक्षसों से हमारी आप रक्षा करो। तो उस वक्त भगवान ने इस जगह में 14,000 राक्षसों का संहार किया, उनका वध किया भगवान ने, यहाँ पे उनको मारा यहाँ पे भगवान ने। तो भगवान यहाँ पे इस जगह में जब आए थे तो वो काल रूप धारण करके आए थे, वो राक्षसों का काल बन के आए थे भगवान यहाँ पे, इसीलिए इनको कालाराम मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे आप भगवान जी का देखेंगे, दर्शन किया आपने तो भगवान के हाथ में यहाँ पे धनुष बाण नहीं है। हाँ जी। यहाँ पे भगवान का हाथ सीने पे है, राइट हैंड सीने पे और लेफ्ट हैंड पैर की तरफ है। ये अभयदाता राम ही है। भगवान ने इस जगह में अभय दिया है कि अगर से कोई भक्त कभी संकट में हो और वो मेरे चरणों में आए तो उसकी रक्षा मैं ही करूँगा। इसलिए भगवान का हाथ सीने पे, यहाँ पे भगवान के हाथ में धनुष बाण नहीं है। पूरे पृथ्वी पे एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पे भगवान के हाथ में धनुष बाण नहीं है। ये भगवान का हाथ सीने पे है, ऐसा सीने पे रखा है भगवान ने हाथ ऐसा। ये इसका स्पेशलिटी है। और मंदिर बना के अभी ये 250 साल हुआ अभी ये मंदिर बना के। ये पेशों के सरदार थे रंगनाथराव ओडेकर, उन्होंने ये मंदिर बनवाए। अगर आप लोगों को पता नहीं है, विनयार्ड तो देख लिया, लेकिन द्राक्ष के लिए मशहूर है नासिक, और यहाँ पे ही उसका पूरा प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से मैंने किशमिश खरीदी, आप आओ तो ज़रूर खरीदना। मैंने 200 रुपीज़ kg खरीदी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। नॉनदलेस आप लोग अगर नासिक आते हैं तो कोंडा जी तक चिवड़ा ज़रूर लेना। यहाँ पे स्टेशन पे भी मिल जाएगा अगर आपने कहीं और से नहीं लिया है तो। 260 रुपीज़ में मिलता है कांदे वाला, और जैन लोगों के लिए बिना कांदा लहसुन वाला। तर आम्ही चाललो मुंबईला। तो मेरी नासिक की 2 दिन की जर्नी पूरी हो गई है, और ये व्लॉग में हमने पूरे 1 दिन में नासिक में क्या क्या घूम सकते हैं वो हमने दिखाया। हमारी सवारी आ चुकी है। अगेन हम कामयानी एक्सप्रेस में जा रहे हैं, और यहाँ से हमने इकोनॉमी 3 चेयर में लिया है, और इसकी जर्नी मैं नहीं बताऊंगी लेकिन खैर आप लोग जर्नी देख सकते हैं जो मैंने स्लीपर क्लास में बनाई थी आने वक्त। और ये व्लॉग कैसा लगा पूरे दिन का जो नासिक में हमने बताया, प्लीज़ आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फ्रॉम हियर दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं अब अपनी ट्रेन बोर्ड कर रही हूँ। बाय बाय फ्रॉम मी एंड दिव्या।